आज से करीबन 100 साल पहले की बात है। दुनिया में कुछ अलग ही नज़ारा था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ खतरनाक जानवरों का इस प्लेनेट पर राज था। डायनासोर्स। जी हाँ। ऐसे डायनासोर जो कि इतने बड़े थे कि बिल्डिंग से भी इनका कद ऊंचा होता था। इनका जबड़ा इतना ताकतवर था कि कुछ ही सेकंड्स में ये आपकी हड्डियों को चकनाचूर करके रख सकते थे, और जो कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़ते थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इन्होंने इस प्लेनेट पर राज किया था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से इस पूरे प्लेनेट से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या और कैसे हुआ, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. असल में डायनासोर वर्ड की इन्वेंशन ग्रीक से हुई थी। ये बनता है डेनियोस प्लस सॉरस। डेनियोस का मतलब टेरेबल और सॉरस का मतलब लिजर्ड। टेरेबल रिजर्ट यानी कि भयानक छिपकली, लिटरली यही मतलब होता है डायनासोर वर्ड का। इसे पहली बार यूज किया गया था 1841 में, क्योंकि ये वही वक्त था जब पहली बार डायनासोर का फॉसिल मिला था। रिचर्ड ओवन नाम का एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिन्होंने इस डायनासोर वर्ड का यूज करना स्टार्ट किया। और उस समय में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि डायनासोर्स क्या थे और कैसे दिखते थे। तो स्टार्ट में जो डायनासोर्स की ड्राइंग हमें बनाई गई थी वो काफ़ी अलग थी आज के कंपैरिजन में। मेगालोसॉरस पहले डायनासोर्स में से था जिसका फॉसिल मिला था, जिसकी ड्राइंग देखे कैसी है। कई सालों के बाद साइंटिस्ट को जैसे जैसे मालूमात मिलती गई इन डायनासोर्स के बारे में, उन्होंने फिर डायनासोर्स की ड्राइंग को मॉडिफाई करना और स्टार्ट किया। तकरीबन अब तक 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोर के फॉसिल्स खोज कर निकाले जा चुके हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा जिसमें 900 प्लस अलग डायनासोर की स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई करा है। अब तक देखना ये है कि साल 2003 से लेकर साल 2022 तक ऑन एवरेज 45 न्यू स्पीशीज पाई जा चुकी हैं डायनासोर्स की। तो पेलियोंटोलॉजिस्ट का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये फोटोज़ देखें जो पहले साल कुछ नए डायनासोर की स्पीशीज डिस्कवर की गई थी। इनमें से ये दिखाए गए चिली में पाया गया कुछ अजीबोगरीब टाइप का डायनासोर जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड जैसा वेपन लगा है और उसकी एक लंबी चोंच है। इसको नाम दिया गया है स्टेगोसॉरस एलियन गैसल। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं डायनासोर्स के बारे में। आइए टाइम में पीछे चलते हैं, कई हजार साल पीछे। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि सबसे पहले डायनासोर अराउंड 240 to 230 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज हुआ था, जो कि सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है उस हिसाब से डिस्कवर किया गया है। वो 200.34 ईयर्स पुराना है। ये अफ्रीका में मिला था। उस वक्त तो अर्थ का हाल आज के कंपैरिजन में काफ़ी अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उसमें से ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया है पेंजिया। साइंटिस्ट का अनुमान है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आज के दिन के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहाँ पर थे, आप एग्जैक्टली वो भी देख सकते हैं। इस वक्त पर प्लेनेट का क्लाइमेट बहुत सूखा था और ड्राई था और बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड। एक ऐसा वक्त था जब डायनासोर्स इमर्ज करना स्टार्ट हुए थे। डायनासोर्स धीरे धीरे प्लेनेट पर आना शुरू हुए थे। इस समय पर जो डायनासोर्स थे वो ऐसे नहीं थे कि जैसा हम इन्हें इमेजिन करते हैं, बल्कि बहुत छोटे थे साइज में। इनका आमतौर पर साइज सिर्फ 2 मीटर्स तक का होता था। फॉर एग्जाम्पल एरेप्टर ऐसा डायनासोर है जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट इस डायनासोर को बाकी सब डायनासोर्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है। इस समय पर जो डायनासोर्स डोमिनेट जानवर ज़मीन पर दिख रहे थे वो एक्चुअली में बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। उनमें से कुछ रेप्टाइल्स बहुत ही क्यूट दिखते थे, जैसे कि ये, जिसे साइड टर्टल्स का एंसेस्टर बताया जाता है। अब टाइम में आगे चले तो क्या हुआ, प्लेनेट धीरे धीरे बदलने लगा। करीब 201 मिलियन ईयर्स पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ, जब अचानक से अर्थ का क्लाइमेट बदल गया। ये पेंजिया था, ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। अचानक वर्ड मैं यहाँ पे रिलेटिवली यूज़ कर रही हूँ। अगर यहाँ पे हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की टाइम स्केल को देख रहे हैं तो कुछ हजार सालों में ग्रेजुअली हुआ। इस सुपर प्लेनेट में क्रैक्स आने लगे। इस क्रैक्स में बड़े बड़े वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स हुए, बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुए, जिसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल जाके एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हुए
तो उससे सनलाइट ब्लॉक हो गई। तो हुआ ये कि बहुत ही तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होने लगा और जो एनिमल्स उस वक्त में एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। ज़्यादातर रेप्टाइल्स और स्पीशीज उस टाइम पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, तो वो टेम्परेचर को चेंज होते हुए टॉलरेट नहीं कर सके। लेकिन जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड थे, इंसानों की तरह थे, इसलिए उनके लिए टेम्परेचर चेंजेस को झेलना आसान रहा। करीब 6 लाख सालों तक ये वॉल्केनो एरप्शंस चलती रहीं, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए और प्लैनेट पर बचे मेनली डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्रियासिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट, और जैसा मैंने कहा इसके बाद से ट्रियासिक पीरियड खत्म हो जाता है और जुरासिक पीरियड शुरू होता है। 201 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक इस टाइम में डायनासोर सेफ डोमिनेंट स्पीशीज से उभर कर निकल कर आते थे, और ओवुलेशन के चलते इनमें से कई का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि अर्ली टाइटानोसॉरस जो कि करीब 160 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थे और एक का वजन 15,000 किलोमीटर होता था और लेंथ में ये 15 मीटर्स तक हो सकते थे। ये कुछ और आइकॉनिक डायनासोर जो उस वक्त में थे ब्रोंटोसॉरस, ब्रैचियोसॉरस, डिप्लोडोकस और स्टेगियोसॉरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर डायनासोर्स में से था आर्चियोप्टेरक्स जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी वक्त पर जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था 2 टुकड़ों में बट चुका था, 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हमने नाम दिया लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की मदद से ही जुरासिक पीरियड को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, मगर सही मायनों में जो इससे अगला पीरियड आया ये वही पीरियड था जहाँ डायनासोर्स के अच्छे दिन आए थे, द क्रेटेशियस पीरियड। ये अपनी डोमिनेंस के एंड पर ही पहुंचा था क्रेटेशियस पीरियड में 65 ईयर्स से लेकर 68 मिलियन अगो तक। क्रेटेशियस पीरियड सबसे लंबा पीरियड था डायनासोर के एरा में। 145 मिलियन ईयर्स पहले से ये शुरू होता है और 65 मिलियन ईयर्स पहले तक ये चलता है। जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये भी अब ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं और जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है वो आज जैसा दिखने लगता है। रैप्टर्स, आर्मड डायनासोर्स, बड़े हार्बीवोरस डायनासोर, कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटानोसॉरस जो कि अपने टाइम के सबसे लंबी डायनासोर्स में से थे, अर्जेंटेनो डायनासोर्स जिसका वेट 77 टन था और टी-रेक्स जो कि 40 फीट लंबा था। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल था। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर जो कि इस वक्त में एग्जिस्ट करता था वो था ओरेंटोमिड्स। मे बी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, बट ये ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखते थे और जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकते थे। और दौड़ने की जगह उड़ने की बात की जाए तो जो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर्स थे वो थे कोएटज़लकोएटलस। इसका विंग स्पेन तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर लंबा होता था। डायनासोर्स के लिए पीरियड सबसे अच्छा था, क्लाइमेट इनको फेवर कर रहा था, न्यू स्पीशीज एवोल्यूशन कर रही थी और इनसे कम्पीट करने वाली कोई न्यू एनिमल स्पीशीज नहीं थी और ये बड़े ही आराम से इस पूरे प्लेनेट पर राज कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अनटिल एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे डायनासोर्स हमेशा के लिए प्लेनेट से ख़त्म हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज रफली 10 से 15 किलोमीटर था अर्थ की तरफ तेज़ी से आता है और उससे टकरा जाता है और ये होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। और यही एस्ट्रॉइड स्ट्राइक क्रेटेशियस पीरियड को भी ख़त्म कर देती है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड थी तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 टाइम्स ज़्यादा। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये अर्थ के मैक्सिको युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकराया था। तो होता क्या है कि जब भी एस्ट्रॉइड इस जगह पर टकराता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर की डायमीटर में। इसके इम्पैक्ट से एक बहुत तेज़ स्पीड में एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि नॉर्मली 100 टेराटन्स ऑफ TNT के फटने पर होगी। जितना बड़ा धमाका ये है, इसके आसपास जो कुछ भी था वो पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो ज़मीन थी वो बहुत शदीद गर्म हो जाती है और डस्ट आग की तरह बरसती है। पूरी अर्थ का टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस एरिया के हज़ारों किलोमीटर की रेंज पर जो कुछ भी था, एनिमल्स वगैरह, वो सब जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी में। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स ही सरवाइव कर पाए थे जो कि अंडरग्राउंड हो गए थे या जिन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर्स ढूंढ लिए थे, पानी में चले गए थे। ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद आती हैं शॉक वेव्स, हीट पल्स, वाइल्ड फायर्स, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। कहा जाता है कि इमीडिएटली 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया था। वॉल्केनिक इरप्शंस फिर से देखने को मिलती हैं, एसिड रेन टपकती है, बहुत कुछ होता है
जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और अर्थ क्वेक्स भी आने लगते हैं। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रहे, मगर आप सोच रहे होंगे कि अर्थ की दूसरी तरफ जहाँ इम्पैक्ट हुआ उसकी अपोजिट तरफ तो सब कुछ ठीक रहा होगा ना, कुछ जानवर तो सर्वाइव कर पाए होंगे, मगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से पूरी अर्थ पर एक सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। अगले साल तक के लिए पूरी अर्थ पर न्यूक्लियर विंटर छा जाता है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 3 सालों तक ही न्यूक्लियर विंटर चलता रहा होगा, जिससे कई सारे प्लांट्स एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं। सनलाइट ब्लॉकेज की वजह से फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट्स के लिए। जो इकलौते जानवर सर्वाइव कर पाते हैं इस कॉन्सिक्वेंसेस में वो थे छोटे ऑर्मीवोरस एनिमल्स, जो कि जैसे कि मैमल्स, छिपकलियाँ, टर्टल्स और कुछ बर्ड्स। ये जानवर इसलिए बच पाते हैं क्योंकि स्कैवेंजर्स की तरह ये सर्वाइव कर लेते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कि एक एस्टेरॉइड से पूरे अर्थ का निज़ाम बदल कर रख दिया। इसी के साथ न्यू पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हमने नाम दिया पेलोजीनियो पीरियड। अब ऐसा नहीं था कि सारे सब कुछ ख़त्म हो गया था, ये पीरियड एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है बाकी बचे स्पीशीज़ के लिए उभर कर आने का दूसरा मौका था। ये मैमल्स को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल पाया था एवोल्यूशन करके डायनासोर्स के बाद इस अर्थ पर अपनी जगह बनाने का। जो गैप इस फूड चेन में डायनासोर्स ने छोड़ा उसे फिल किया इन कई मैमल्स ने। अब हमें एवोल्यूशन देखने को मिली यहाँ पर हॉर्स की, व्हेल्स की, बैट्स की, पिरामिड्स की, कई स्नेक्स की और छोटी छोटी छिपकलियों की, जो कि धीरे धीरे मर्ज होना शुरू हुए। अब जो इकलौते ग्रुप ऑफ डायनासोर जो बच पाए थे वो एक्चुअली में फ्लाइंग डायनासोर्स थे, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व किए। एवोल्यूशन के बाद वो चिड़िया बन गए। सही सुना आपने, आज के दिन जिन चिड़ियों को आप आसमान में उड़ते हुए देखते हैं इधर से उधर, वो उड़ने वाला डायनासोर्स के ही एंसेस्टर्स हैं। और स्टडी से भी ये कंफर्म हुआ है कि बर्ड्स सेम फैमिली से ही बिलोंग करती हैं एज डायनासोर्स। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सबसे ज़्यादा एंसेस्टरी शेयर करी है चिकन और ऑस्ट्रिचेस ने। यही वजह से लोग कहते हैं कि टी-रेक्स इतने खतरनाक डायनासोर का जो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है वो है चिकन, एक मुर्गी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक मुर्गी जो कि इतने खतरनाक जानवर टी-रेक्स का एंसेस्टर है। टी-रेक्स एक चिकन का एंसेस्टर है। सो मे बी दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये बहुत ही कोई मेहनत वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिटिल बिट अप एंड डाउन्स के लिए वीडियो में जो भी आपको देखने को मिले होंगे, बैकग्राउंड वॉइस एंड ऑल, इसके लिए स्पेसिफिकली सॉरी। बाय बाय।